एल्जेब्रिक लिमिट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लिखिए, टाइटल लिखें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, ऑब्लिक यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, डबल रैशनलाइजेशन, यूज ऑफ बाइनोमियल। हम इन आर्टिकल पर आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट 2। आप देखिए जब आप 2 इसमें रखेंगे तो आपको 0/0 मिलेगा। जब आप 2 इसमें पुट करते हैं तो 0/0। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम इसके फैक्टर करेंगे, x -2 x + 2 अपॉन x -2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x -2 से x -2 कैंसिल। बट हमको क्या करना होता है, देखिए जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हमें कैंसिल करना होता है, जो भी इसको 0 बना रहा है। आप देखिए x टेंडिंग टू 2 है तो x -2 टेंडिंग टू क्या होगा, x यदि टेंडिंग टू 2 है तो x -2 0 की अप्रोच करेगा। तो टारगेट क्या है, x -2 को कैंसिल करना, तभी हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो जैसे हम 2 इसमें रखेंगे तो 2 + 2 4। ये है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। अब आप देखिए लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ -1 अपॉन x³ प्लस x -2। बेटा अब हम इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए टेंडिंग टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, चलो 1 रखते हैं, 1 का क्यूब -1 0, 1 1 2 2 -2 0। बेटा दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट 1। आप देखिए 1 पर ये 0/0 है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करना है हमको कि x टेंडिंग टू यदि 1 है, x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है तो x -1 किसकी ओर अप्रोच करेगा बेटा, 0 की ओर। तो टारगेट क्या है, x -1 को कैंसिल करना। x -1 को कैंसिल देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए यहां a³ - b³ तो x -1 इंटू x² प्लस x + 1। ओके, यहां तो a³ - b³ मैंने लगा दिया और इजीली इसके फैक्टर आ गए। अब देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर एक क्यूबिक है, x³ डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखें, x³ प्लस x -2। बेटा मुझे इसके फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। अब ये क्यूबिक है तो क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक रूट तो हमको सोचना होता है, बेटा इसके 3 रूट होंगे। एक रूट हमको सोचना होगा और ऐसा सोचना होगा जिससे ये 0 हो जाए। तो हमें पहले से ही पता है कि ये जो फैक्टर है ये टेंडिंग टू 1 पर क्या है, टेंडिंग टू 1 पर ये 0 है। देखो
हमने अभी भी चेक किया कि टेंडिंग टू 1 पर ये 0 है, तो 100% इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। तो बेटा हम अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे? इस क्यूबिक को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इस क्यूबिक को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक दूसरा फैक्टर हमको मिल जाएगा। एक फैक्टर तो x माइनस 1 है। अब चलो डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब आप देखिए, अब हम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ओके, अब 2 से डिवाइड करते हैं प्लस 2 से। अब जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2 के प्लेस इसके नीचे क्या होगा 2x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, तो फाइनली इसका अदर फैक्टर आ गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके, तो देखिए क्यूबिक को कैसे स्प्लिट करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा था। तो आपको यहां पर एक फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन फैक्टर है वो हमें पहले से ही पता है कि 100% इसका एक कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1। क्योंकि आप देखिए x जब 1 की ओर अप्रोच कर रहा था तो ये किसकी ओर अप्रोच कर रहा था, 0 की ओर अप्रोच कर रहा था, तो इसका 100% एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1। अब x माइनस 1 से हमने इस क्यूबिक को डिवाइड किया तो अदर फैक्टर हमको मिल गया। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, देन लिमिट अप्लाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 1 1 3 1 1 2 4, तो आंसर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। बेटा सबसे पहले तो हम टाइप चेक करेंगे। रखिए x1 यहां पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0 1 यहां रखिए 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0। आप ध्यान दीजिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है ये टेंडिंग टू 1 पर 0/0 है। अब क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे और 100% इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1, क्योंकि x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 1 किसकी ओर अप्रोच करेगा बेटा, 0 की ओर। इसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर x माइनस 1 होगा। तो आप फटाफट इसको x माइनस 1 से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को x माइनस 1 से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को x माइनस 1 से डिवाइड करें। बेटा हम अदर फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, और सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी आप x माइनस 1 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी आप x माइनस 1 से डिवाइड करें तो आपको अदर फैक्टर मिल जाएंगे। कैलकुलेट करो फटाफट, डिवाइड करें भाई। सबसे पहले x की पावर 4 से डिवाइड करें तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस प्लस कैंसिल x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4, नेक्स्ट प्लस x क्यूब x4 माइनस x क्यूब माइनस प्लस कैंसिल 4x क्यूब माइनस 4। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्लस प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस 4। डिवाइड करें, अदर फैक्टर बताएं फटाफट क्या आ रहा है। अदर फैक्टर निकालें, अभी और डिवाइड करें, प्लस 4x से, प्लस 4x से डिवाइड करें,
प्लस 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, और ऊपर हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4, माइनस कैंसिल 4x माइनस 4, लास्ट प्लस 4 से डिवाइड करें, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x माइनस 4, देन रिमाइंडर 0। तो फाइनली अदर फैक्टर हमारे पास है, ये है इसका अदर फैक्टर। इसी तरीके से इसको डिवाइड करें और जो भी अदर फैक्टर होगा उसमें लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों को कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 इसका भी कॉमन फैक्टर है और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका बताइए भाई अदर फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड, इसको आप डिवाइड करें सिमिलरली, तो फाइनली हमारे पास x टेंडिंग टू 1 पर, x टेंडिंग टू 1 पर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, एक तो x माइनस 1 है, 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है कॉमन, तो x माइनस 1 ही है, माइनस 2x प्लस 1, कॉमन फैक्टर कैंसिल, देन लिमिट 1 1 4 6 4 10 10 4 14 14 1 1 2 1 1 2। अभी इसको और स्प्लिट करें। अच्छा ये क्या है अदर फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। आप इसमें लिमिट अप्लाई करें 1 1 2 2 माइनस 1 1, आंसर विल बी 14। ओके बेटा इसको नोट कर रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर क्लियर है, x माइनस 1 तो इसका कॉमन फैक्टर है। अदर फैक्टर कैसे निकाला हमने, इसको डिवाइड करके, अदर फैक्टर ये और इसमें लिमिट अप्लाई, और कॉमन फैक्टर कैंसिल x माइनस 1, देन लिमिट अप्लाई 1 1 4 4 4 14 बाय 1, आंसर विल बी 14। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम कुछ रैशनलाइजेशन मेथड पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैशनलाइज। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स। बेटा जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इन सबको रैशनलाइज करते हैं हम। अब देखिए पहले टाइप चेक करते हैं, टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है रूट 5, टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 5 0 अपॉन 0। सबसे पहले तो हमने टाइप चेक किया तो 0 बाई 0 हमें मिला। अब इसको रैशनलाइज करो। हाँ भाई रैशनलाइज करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। ओके अब चलो मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a माइनस बी का a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। ओके और डिनोमिनेटर x, और एक और फैक्टर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। अब आप देखिए टेंडिंग टू 0 पर 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। ओके x से x कैंसिल। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जब भी रैशनलाइज हो या फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम सब अलजेब्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं, और इसमें हमको एक ही तरीका करना है कि जो भी x टेंडिंग टू है, जैसे x टेंडिंग टू 0 है, तो हमारा टारगेट है कि x को खत्म करना, क्योंकि यही एक ऐसा है जो इसको 0 बाई 0 बना रहा है। तो जैसे x कैंसिल हुआ देन लिमिट अप्लाई। अब लिमिट अप्लाई कर दो, आप x 0 रख दो बेटा, माइनस 2 अपॉन
एक्स जीरो रखेंगे तो √5 प्लस √5 2√5, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी -1/√5। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है उनको आप रैशनलाइज करके ही सॉल्व करें। सबसे पहले तो रैशनलाइज, और एक और बात मैं बताना चाहूंगा ध्यान सुनने सभी, कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो एक पार्ट में आप लिमिट अप्लाई कर दिया करो, एक पार्ट में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट तो इस फार्मूले के साथ पैक हो जाएगा, अब अदर जो पार्ट बचेगा इसमें हम फंडामेंटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्टेप कम हो जाएंगे। आप फंडामेंटली हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको यह बताया कि लिमिट सेपरेट हो जाता है, जैसे ये f(x) है और ये g(x) है, तो इसको हम फंडामेंटली लिमिट इसको भी दे सकते हैं और लिमिट इसको भी दे सकते हैं, बट हम इसको देंगे क्योंकि ये हमें एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप इसको नोट कर लें। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है आप उनको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले रैशनलाइज, और जो भी अदर पार्ट है उसमें हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहां हमने लिमिट अप्लाई कर दिया क्योंकि हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 9 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 4 माइनस, बेटा सबसे पहले टाइप चेक करा करो। टाइप चेक करते हैं कैसे, लिमिट उठा के रखो, √9 3 3 माइनस 3 0, 9 2 जा 18 माइनस 2 16 का स्क्वायर रूट 4 4 माइनस 4 0। अब बेटा सुनिए, इसको हम दो बार रैशनलाइज करेंगे। अब इसमें डबल रैशनलाइज हो, एक बार न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें, एक बार डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, फटाफट देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 9, सबसे पहले आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें और डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर एज इट इज रखें आप पहले तो, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, अब ये वाला तो इसके साथ पैक हो जाएगा फार्मूले से। अब मैंने अभी अभी बताया आपको कि अदर फैक्टर में लिमिट अप्लाई, जो भी एक पार्ट बचा हुआ है इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो √9 3 3 प्लस 3 6, तो बेटा 1/6 फंडामेंटली बाहर आ जाएगा। x टेंडिंग टू 9 पर न्यूमरेटर का होगा बेटा 9 माइनस x और डिनोमिनेटर होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ओके, अभी हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 4 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 2। अब मैंने अभी भी सिखाया कि एक तो फार्मूले के साथ पैक हो जाएगा, अदर जो बचेगा उसमें डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इसमें लिमिट आप अप्लाई कर दें, तो 9 2 18 माइनस 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 4 प्लस 4 8 8/6 फंडामेंटली बाहर, 8/6 फंडामेंटली बाहर। लिमिट x टेंडिंग टू 9 और न्यूमरेटर एज इट इज 9 माइनस x और डिनोमिनेटर हो जाएगा 16 माइनस 2x प्लस 2। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 9 माइनस x कॉमन जो फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, 8/6 लिमिट x टेंडिंग टू 9 और न्यूमरेटर है बेटा 9 माइनस x और डिनोमिनेटर हो जाएगा 18 माइनस 2x, तो 2 कॉमन आएगा और 9 माइनस x 9 माइनस x कैंसिल, तो आंसर फाइनली क्या होगा, आंसर होगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ फैक्टराइजेशन मेथड पर क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, रैशनलाइज भी हमने बता दिया आपको। अभी क्यूब रूट का मैं आगे बताऊंगा बाइनोमियल के बाद। अब मैं बता रहा हूं यूज ऑफ बाइनोमियल। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, यूज ऑफ बाइनोमियल।
यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट आर्टिकल है यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। देखिए सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम आप देखें, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एन एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। बेटा ये है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब हम इसका यूज करेंगे। पहले तो आप इस सीरीज को नोट करें, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए इस पर मैं कुछ इलस्ट्रेशन कराता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, एन ए एन माइनस 1। इस क्वेश्चन को मैं बाइनोमियल थ्योरम से फर्दर सॉल्व करूंगा। ओके, एक्स जब ए की ओर अप्रोच करेगा तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखें 0/0 है। ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू टेंडिंग टू ए पर एन ए एन माइनस 1। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। बेटा इसको नोट करें पहले तो आप। इसमें बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप मेरी यही रहेगी, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इजीली यदि फैक्टर हो रहे हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, और रैशनलाइज मतलब स्क्वायर रूट है, डबल रैशनलाइज मतलब डबल स्क्वायर रूट है तो आप डबल 2 बार स्क्वायर रूट रैशनलाइज करो, इस तरीके से। और नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम का यूज। तो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। अब देखिए आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा आप मुझे बताइए, एक्स ए की ओर अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस ए किसकी ओर अप्रोच करेगा? 0 की ओर। ओके, एक्स माइनस ए 0 की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स की है। अब हम इसको फंडामेंटली पूरा चेंज कर रहे हैं। लेट एक्स माइनस ए बराबर टी। ओके, देन टी टेंडिंग टू 0। भाई एक्स माइनस ए टेंडिंग टू 0 है तो एक्स माइनस ए को टी कंसीडर कर लिया तो टी टेंडिंग टू, क्वेश्चन चेंज, टी टेंडिंग टू 0, एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा बेटा, ए प्लस टी होल पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन टी। अब हम इसमें से ए की पावर एन कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी है लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ए की पावर एन कॉमन लिया, 1 प्लस टी अपॉन ए होल पावर एन माइनस ए की पावर एन होल अपॉन टी। अब ए की पावर एन को फंडामेंटली कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं। फाइनली ए की पावर एन लिमिट टी टेंडिंग टू 0, 1 प्लस टी अपॉन ए होल पावर एन माइनस 1 अपॉन टी। लगाएंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। बेटा इसका एक्सपांशन हम बीटी से करेंगे। ओके, इसका एक्सपांशन बीटी से, इतना आप नोट करें पहले। अब आप देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। ए की पावर एन लिमिट टी टेंडिंग टू 0। बेटा बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स के प्लेस पर क्या है, टी अपॉन ए, और एन के प्लेस पर एन। फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन टी। बेटा 1 से 1 कैंसिल, और फंडामेंटली हम ए की पावर एन तो हमारे पास बाहर है, टी अपॉन ए को कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी, टी अपॉन ए को कॉमन लेते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, टी अपॉन ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा,
n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू t अपॉन a 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी होल अपॉन t से t कैंसिल, देन लिमिट अप्लाई। अब जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया n a